फ्रेंड्स हांगकांग के लिए जो है अपने इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल के लिए जो है पहले PAR फॉर्म भरना पड़ता है, जिसको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोलते हैं। वो पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन देता हूँ कि आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म हांगकांग के लिए कैसे भरना है। तो एक बार प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म आने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती, इजीली जो है वो आपको वीज़ा भेजा। जैसे ही हांगकांग इमिग्रेशन में आओगे तो आपको यहाँ से ऐसे अराइवल फॉर्म दिख जाएंगे। ที่นู่นก่อน ชอบไหม ชอบมากค่ะอากาศดี ชอบไหมพี่ हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त ऋत्विक और स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का सीन कुछ ऐसा है कि अभी जो है ये जून में हमारा ज्वेलरी एग्जीबिशन है हांगकांग में, तो इसलिए हम लोग जो है सब ऑफिस के स्टाफ के साथ मैं भी जा रहा हूँ हांगकांग। और अभी आप देख सकते हो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे। ये आप देख सकते हो, ये पूरा स्वर्णभूमि एयरपोर्ट है। तो हमारा यहाँ पे चेक इन वगैरह सब हो गया है, अभी बोर्डिंग पास वगैरह सब ले लिया है। अभी मेरे जो सीनियर है उनको यहाँ से VAT रिफ़ंड लेना था, तो अभी हम लोग यहाँ पे VAT रिफ़ंड का काउंटर लास्ट में, मैंने आपको लास्ट वीडियो में मेरे बताया था कि VAT रिफ़ंड क्या होता है, कैसे मिलता है और कहाँ से रिफ़ंड लेना है। वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की थी लास्ट टाइम। तो अभी जो है हम लोग वहाँ पे VAT लेने के लिए जा रहे हैं, तो ये वीडियो में मैं ज़्यादा VAT के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। तो यहाँ से आज हम लोग जा रहे हैं हांगकांग वापस एक बार। मैं लास्ट टाइम गया था फरवरी में, तभी मैंने वीडियो बनाया था और उसमें आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन दी थी कि हांगकांग जाने के लिए अपने इंडियंस की क्या प्रोसीजर है। लेकिन इस बार ये वीडियो में जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन रह गई थी वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मैं इसमें दूंगा पूरी डिटेल में, कि अगर आपको इंडिया से हांगकांग जाना है तो वीज़ा कैसे लेते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल है, लेकिन उसके लिए प्री अराइवल फॉर्म रहता है, उसके लिए अप्लाई वगैरह करना पड़ता है। तो क्या सारी प्रोसीजर है वो मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अभी पहले जाते हैं VAT रिफंड लेते, फिर बाद में मैं आपको आराम से सारी प्रोसीजर समझाता हूँ। हमारा हांगकांग का ज्वेलरी शो जो है साल में 3 बार होता है, मार्च में होता है, सितंबर में होता है और जून में होता है। तो जून में ज़्यादा इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन इस बार हम लोग भी जून में जा रहे हैं। हमारी जो ज्वेलरी कंपनी है वो तो पार्टिसिपेट करती है, लेकिन गोल्ड कंपनी नहीं करती है। तो जून में मैं कम जाता हूँ, लेकिन इस बार जो है वो जून में हमारा बड़ा बूथ है, तो इसलिए हम लोग इस बार जून में भी पार्टिसिपेट किया है हमने, तो इसलिए हम लोग जून में भी इस बार जा रहे हैं। देखते हैं कैसा रहता है बिजनेस। तो इधर से VAT वगैरह ले लिया। अभी यहाँ पे थोड़ी सी प्यास लग रही थी, तो देखते हैं यहाँ लोशन में से कुछ लेते हैं, क्योंकि अभी तो काफ़ी टाइम है, 2 घंटे बाकी है। तो यहाँ से कुछ पीने का लेते हैं। तो देखो यहाँ से लिप्टन की ये आइस टी ले लिया है, अराउंड 20 बाट की है। तो चलिए यहाँ से पहले बिलिंग कराते हैं। लाए देखो यहाँ पे हमारी लड़कियाँ ये G-Shock की वॉचेस देखने के लिए खड़ी है, सिर्फ देख के जा रही है। मैं सर मैं ไป सर ดูที่นู่นก่อน เหรอ ฮ่องกงไหม देखो वो बोल रही है यहाँ तो देख लिया, अभी वो हांगकांग में देखेगी। अगर हांगकांग में सस्ता पड़ता है तो वहाँ से लेके। हांगकांग में वैसे भी चीज़ें सस्ती मिलती थोड़ी बहुत, क्योंकि वहाँ पे ड्यूटी है नहीं, इसलिए ड्यूटी फ्री है, तो इसलिए वहाँ पे सारी चीज़ें जो है थोड़ी सी सस्ती मिलती है कंपेरेटिव अदर कंट्री। तो वहाँ पे जाके देखेंगे, वहाँ से पसंद आएगी तो वहाँ से लेंगे। यार ये हांगकांग एयरलाइंस का जो टाइम है ना वो बहुत बेकार है। अभी हमारी सुबह 4 बजे की फ़्लाइट है, तो वो हो गया 12 बजे, तो अराउंड अप्रोक्सीमेटली घर से निकलना ही पड़ता है 12 साढ़े 12 तक। तो यहाँ पे हम लोग 1 बजे तक पहुँच जाते हैं, फिर बाद में 2-3 घंटा रुकने के बाद। आज तो इतनी भीड़ थी नहीं, इसलिए चेक इन जल्दी हो गया। अभी चेक इन वगैरह हो गया। अभी हम लोग को 2 घंटा और वेट करना है, क्योंकि बोर्डिंग करेंगे नहीं, 2 घंटा और बाकी है। तो और 2 घंटा वेट करेंगे, उसके बाद 4 बजे की फ़्लाइट है और वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे अराउंड 7 बजे। तो पूरी रात जो है वेस्ट जाने वाली है, क्योंकि इसका टाइमिंग जो है वो बहुत बेकार रहता है हांगकांग एयरलाइंस का। तो सब लोग जो है वो नींद में ही रहते हैं, क्योंकि नाइट का टाइम है और सुबह सुबह यहाँ से जाके डायरेक्ट बूथ पे जाना है। तो क्या कि नींद होती नहीं है पूरी, तो इसलिए ऐसा ही है भाई, क्या करें। सबको लगता है कि एंजॉय करने जा रहे हैं, लेकिन एंजॉय करने कोई नहीं जाता है भाई, काम करने के लिए जाते हैं। तो ऐसी हालत होती है। तो फ्रेंड्स, हांगकांग के लिए जो है अपने इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है, लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल
के लिए जो है पहले PAR फॉर्म भरना पड़ता है, जिसको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोलते हैं। अभी वो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है उसके लिए मैं अभी आपको शॉर्ट में 5 मिनट में समझा देता हूँ कि वो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको कैसा भरना है। तो चलिए अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे आपको पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि आपको प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर्म हांगकांग के लिए कैसे भरना है। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो हांगकांग के लिए प्री रजिस्टर करने के लिए आपको गूगल पे सिंपली यहाँ पे टाइप करना है प्री रजिस्ट्रेशन फॉर हांगकांग। जैसे ही आप यहाँ पे ये सर्च करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन फॉर इंडियन नेशन। तो ये वेबसाइट पे सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने इनकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी हांगकांग की। तो यहाँ से आपको सिंपली जो है अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने एक और पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन आया है वो रीड एंड एग्री वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको टिक मार्क करके स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे यहाँ से कंटिन्यू आपको करना है और फिर यहाँ पे आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द एग्री टू द गाइडेंस एंड नोट्स यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से वापस आपको आई हैव रीड वो कंफर्मेशन यहाँ पे टिक कर लेना है और यहाँ पे कंफर्म और कंटिन्यू कर लेना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे आपको आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है आपको अपनी पर्सनल डिटेल जो है वो फिलअप करनी है। तो यहाँ पे आप पार्ट है आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है सरनेम इन इंग्लिश और गिवन नेम इन इंग्लिश। तो यहाँ पे जो है आपको अपनी सरनेम डालनी है जैसे आपकी पासपोर्ट में लिखी हुई है वो, और यहाँ पे आपको जो अपना पूरा नाम इंग्लिश में टाइप करना है। यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिखाया हुआ है कि कैसे आपको जो है सरनेम और गिवन नेम की डिटेल डालनी है। फिर ये सब हो जाता है तो इसके बाद नीचे यहाँ पे ऑप्शन इज देयर एनी एलियास इन इंग्लिश ऑन योर पासपोर्ट। तो यहाँ पे यस कर देना है सिंपली और फिर ये सारी डिटेल आपको जो है वो भरनी है। ये जो डिटेल है वो एकदम नॉर्मल वाली डिटेल है। सेक्स डालना है, फिर आपको मैरिटल स्टेटस डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, प्लेस ऑफ बर्थ डालना है। तो ये सारी डिटेल तो आपको अपने पासपोर्ट में मिल जाएगी। तो ये डिटेल में मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं, ये सारी डिटेल जो है आपको अपने पासपोर्ट के हिसाब से भर लेनी है। फिर यहाँ पे आपका इंडिया का एड्रेस वगैरह मांगेगा, इंडिया का फ़ोन नंबर वगैरह मांगेगा, एरिया कोड मांगेगा, ये सारी चीज़ें आपको भर लेनी। और उसके बाद यहाँ पे पार्ट बी जो है यहाँ पे आपको पासपोर्ट की पूरी डिटेल डालनी है, डेट ऑफ एक्सपायरी, डेट ऑफ इश्यू, प्लेस ऑफ इश्यू वगैरह सारी डिटेल डालनी है। और यहाँ पे पार्ट सी में आप देख सकते हो आपको जो है पार्ट सी में अगर आपने हांगकांग जो है वो कभी ट्रैवल किया है तो उसकी डेट डालनी होगी। आज यू प्रीवियसली ट्रैवल टू HKSR विद इन द पास्ट 3 ईयर्स। तो अगर 3 साल में अगर आपने कभी भी हांगकांग विजिट किया है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना है। जैसे ही यस करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी कि आप कौन सी डेट को आए थे, कौन सी डेट को वापस गए, वो सारी डिटेल डालनी पड़ेगी यहाँ पे। और अगर आप ने विजिट नहीं किया तो सिंपली नो करके आप यहाँ पे पार्ट डी पे आ सकते हो। पार्ट डी में भी जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पिछले 3 सालों में जो है आपने कोई फॉरेन कंट्री विजिट की है, अगर की है तो यस करके पूरी डिटेल आपको फिलअप करनी पड़ेगी। अगर नहीं की तो यहाँ पे नो करके आपको जो है आगे बढ़ते रहना है। फिर यहाँ पे पार्ट ये आ जाएगा जिसमें आपको जो है ऑक्यूपेशन की आपको डिटेल देना पड़ेगा कि आप जॉब करते हो कि फिर बिजनेस करते हो, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होगी। उसके बाद यहाँ पे पार्ट एफ पे आप देख सकते हो डिटेल ऑफ कमिंग विजिट। तो यहाँ पे आपको पर्पस डालना पड़ेगा कि आप हांगकांग विजिट करना क्यों चाहते हो, फिर कितने दिन तक रहना चाहते हो, वो सारी डिटेल आपको जो है यहाँ पे डालनी होगी। फिर नीचे आप जो है यहाँ पे देख सकते हो फंड अवेलेबल ट्रैवल टू द HKR हांगकांग डॉलर। तो यहाँ पे आपको हांगकांग डॉलर आप के पास कितना है, कितना लेके जाना चाहोगे आप वहाँ पे, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ से फिलअप करनी होगी। फिर आपको यहाँ पे कोई लोकल का जो है वो हांगकांग में किसी लोकल पर्सन का नाम देना होगा। अगर आपके पास किसी लोकल का नाम नहीं है तो आप यहाँ पे होटल का नाम और एड्रेस वगैरह डाल सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे पार्ट सी पे आओगे तो यहाँ पे आपको अदर इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। तो ये जो सारी चीज़ें आपको एक बार ध्यान से पढ़नी है। मेरे ख्याल से सब सारी चीज़ें यहाँ पे नो में ही आएगी, लेकिन आप एक बार जो है वो अपने हिसाब से देखिए, इनको फिलअप कर दीजिए यस या तो नो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो पार्ट एच है आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है आपको कोई भी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है और उसका जो है यहाँ पे आंसर दे देना है। उसके बाद जो है वो लास्ट पार्ट है वैलिडेशन। तो यहाँ पे जो है आपको सिंपली ये कैप्चा जो है वो यहाँ पे फिलअप करना है और कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपको जो है सक्सेसफुल या तो अनसक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। अगर आप पीसी में कर रहे हो तो वहाँ पे आपको जो है वो प्रिंट का ऑप्शन भी आ जाएगा, तो आप जो है वो इसीलिए प्रिंट भी निकाल पाओगे। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो वहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना पड़ेगा।
तो ये है पूरी सिंपल सी प्रोसेस PR को रजिस्टर करने के लिए। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे आपके पास कंफर्मेशन आ जाएगा। वो कंफर्मेशन को आप उनकी प्रिंट आउट भी ले सकते हो या तो फिर आप मोबाइल में भी ले सकते हो। मैं तो बोलता हूँ कि आप उनकी प्रिंट आउट ही ले लीजिए, क्योंकि जब भी आप हांगकांग में इमिग्रेशन में वीज़ा के लिए जाओगे तो वो वहाँ पे इनकी प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन की जो है वो प्रिंट आउट मांगेंगे। तो हांगकांग के वीज़ा के लिए आपके पास एक बार प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन आ गया, उसके अलावा आपको जो है कुछ नहीं चाहिए, ना तो इंश्योरेंस चाहिए, ना तो कोविड का सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ ये प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन आ गया, वो लेके आप जो है इमिग्रेशन में दिखाओगे और आपका जो पासपोर्ट रहेगा वो, और आपका होटल स्टे और जो रिटर्न टिकट रहेगी वो आपको दिखानी पड़ेगी। ये तो जनरली सब वीज़ाज़ के लिए जो ज़रूरत पड़ती है। थाईलैंड के वीज़ा के लिए भी ये डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हांगकांग के वीज़ा के लिए भी आपको जो है अपनी रिटर्न टिकट दिखाना पड़ेगा, होटल की स्टे दिखाना पड़ेगा, और प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन जो मैंने आपको भी दिखाया वो उसका कंफर्मेशन जो है वो आपको दिखाना होगा। इमिग्रेशन में आप ये सारे डॉक्यूमेंट दिखाओगे तो आपको जो है वो 14 डेज़ का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाएगा। यहाँ पे हांगकांग में जो है वो लोग स्टैंप नहीं लगाते वीज़ा का, वो लोग एक छोटी सी पर्ची देंगे, वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा दूँगा। तो वो पर्ची ही वीज़ा है और उसमें सारी आपकी डिटेल लिखी रहेगी कि वीज़ा कब तक वैलिड है, वो सारी डिटेल। तो वो पर्ची जो है आपको संभाल के रखने, क्योंकि वही आपका वीज़ा है। तो एक बार प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म आने के बाद कोई दिक्कत नहीं होती, इजीली जो है वो आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे प्री अराइवल फॉर्म भरने में आपको काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हुई तो आपको इमिग्रेशन में काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर ज़्यादा गलती हुई तो वो लोग आपको वहाँ से रिटर्न बैक इंडिया या तो आप जहाँ से आए वहाँ भेज सकते। तो प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन भरने में काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। सब डिटेल जो है आपको एज इट इज़ पासपोर्ट की जैसी ही भरनी होगी। अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, तो वो फॉर्म भरने में आप काफ़ी सावधानी रखिएगा। तो हमारा जो है चेक इन वगैरह हो चुका है, अभी हम लोग बोर्डिंग के लिए वेट कर रहे हैं। अभी अराउंड 1 घंटा है। तो जैसे ही बोर्डिंग का टाइम शुरू होता है, बोर्डिंग करते हैं और फिर यहाँ से डायरेक्टली जाते हैं हांगकांग। और हांगकांग पहुँचते ही मैं आपको जो है सारी ये वीज़ा की प्रोसेस जो है वो प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने भी ऐसे प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन करके मैं भी ऐसे ही जा रहा हूँ टूरिस्ट वीज़ा पे, क्योंकि हमारा जो है शो है वो अराउंड 4 दिन का ही है और हम लोग 1 दिन पहले जा रहे हैं। तो टोटल 5 दिन मेरे को हांगकांग में रुकना है। तो इसी लिए मैं भी जो है ये टूरिस्ट वीज़ा पे ही जा रहा हूँ। तो आपको जो है वो पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। काफ़ी लोग जो है मुझे कमेंट कर रहे थे मेरे लास्ट वीडियो में कि भैया हमारा PR जो है वो कंफर्म नहीं हो रहा है, वो बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि कोई कोई ऐसे स्टेट है जिसके लोग ने जो है वो हांगकांग में जाके कुछ गलत काम में पकड़े गए रहेंगे या तो कुछ और गलत काम किया रहेगा। तो उसकी वजह से हांगकांग की गवर्नमेंट जो है उन स्टेट के लोगों के ये PR इतने ईजीली जो है कंफर्म नहीं करता। आप ट्राई करते रहिए। अगर आपका नहीं होता है तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो अपनी नज़दीकी चाइना एम्बेसी में जाके जो है हांगकांग का वीज़ा लगाए। आपके पास एक वही ऑप्शन बचता है, अदरवाइज़ तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। तो फ्रेंड्स फाइनली जो है हम लोग 8:15 बजे के अराउंड यहाँ पे हांगकांग एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं। लेकिन हमारी फ़्लाइट जो थी वो काफ़ी दूर खड़ी की थी, तो अभी हमको चल के जाना पड़ेगा, काफ़ी चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा गेट जो है वो एकदम पीछे की ओर आया था। तो अभी कम से कम हम लोग 10 मिनट से चल रहे हैं। और ये देखो ये है यहाँ का एयरपोर्ट। अभी जो है वो रिकन्स्ट्रक्शन चालू है, तो इसलिए हमको जो है वो लास्ट वाला गेट मिला था। लास्ट वाले गेट पे हमारी फ्लाइट रुकी थी। अभी हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं। चलिए इधर से जाते हैं इमिग्रेशन, फटाफट से इमिग्रेशन क्लियर करते हैं और फिर बाद में निकलते हैं एग्जीबिशन की तरफ। जैसे ही हांगकांग इमिग्रेशन में आओगे तो आपको यहाँ से ऐसे अराइवल फॉर्म दिख जाएंगे। कोई फ़्लाइट में तो फ़्लाइट के अंदर भी देते हैं, लेकिन फ़्लाइट के अंदर नहीं देते, तो आपको ऐसे अराइवल फॉर्म यहाँ से भरना पड़ेगा और फिर ये और दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ आपको यहाँ पे इमिग्रेशन पे जाके इमिग्रेशन क्लियर करना होगा। तो फ्रेंड्स अभी यहाँ से हमारा सबका इमिग्रेशन वगैरह हो गया है। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एग्जीबिशन की ओर। ये देख सकते हो ये है हमारी पूरी टीम। और अभी नीचे जो है हमको लेने के लिए बस आ रही है, सब लोग बस में जाते हैं और
फिर इधर से डायरेक्ट जाएंगे हम लोग एग्जीबिशन। देखो ये हमारी कलीग्स है। शॉप माई ชอบมากค่ะ อากาศดี शॉप माई बी ร้อนมากค่ะ बोल रहे बहुत गर्म है। लास्ट टाइम आए थे हम लोग तो काफ़ी ठंडा था मार्च में, लेकिन अभी जो है वो काफ़ी धूप है हांगकांग में, आप देख ही सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हमारी बस आ गई है, मिनी बस। तो चलिए सामान रखते हैं सब बस के अंदर और बैठते और जाते हैं एग्जीबिशन की ओर। ถ่ายถ่ายวิดีโอปุ๊บยิ้วใหญ่เลยนะลุดวิก तो फ्रेंड्स अभी जो है हम लोग एयरपोर्ट से यहाँ पे पहुँच गए थे एग्जीबिशन में। अभी हम लोग एग्जीबिशन सेंटर में ही है, तो बूथ का थोड़ा बहुत काम रहता था तो वो ख़त्म करते यहाँ से और उसके बाद होटल में जाते, होटल में चेक इन करते, वापस से आते, देखते कॉन्ट्रैक्टर ने बराबर काम किया है कि नहीं, वो सारा चेक करना पड़ता है। अभी भूख भी इतनी लगी है क्योंकि कल रात से कुछ खाया नहीं है कि फ़्लाइट में भी कुछ दिया नहीं था ऐसा कुछ। एक जो है वो सैंडविच दी थी छोटी मोटी, तो इसलिए भूख भी काफ़ी लगी। तो पहले चाहते हैं यहाँ से काम ख़त्म करके खाना खाते, बाद में जाते होटल में।